आज के समय टाटा ग्रुप देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसके किसी न किसी प्रोडक्ट को देश का हर इंसान इस्तेमाल करता है। लेकिन देश की इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत आखिर कैसे हुई और क्या है इस कंपनी का पूरा इतिहास, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आजादी से लगभग 100 साल पहले गुजरात के नवसारी में जमशेद जी टाटा के पिता नसरवान जी टाटा और माता जीवन बाई रहा करती थी। जमशेद जी टाटा के पिता मुंबई में कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे। साल 1839 में जमशेद जी टाटा का जन्म हुआ, जिनका बचपन नवसारी में ही बीता। लेकिन 14 साल की उम्र में जमशेद जी टाटा मुंबई आकर अपने पिता के बिजनेस में हेल्प करने लगे। जब जमशेद जी टाटा एल्फिंस्टन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनकी शादी हीराबाई नाम की एक लड़की से हो गई। उस वक्त जमशेद जी की उम्र महज 16 साल की थी। लेकिन जब साल 1858 में अमेरिका के अंदर सिविल वॉर शुरू हुआ, तो भारत के अंदर कपास की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक देश था और अंग्रेज अमेरिका से ही ज्यादातर कॉटन इंपोर्ट किया करते थे। इसके बाद नसरवान जी टाटा ने अपने बेटे जमशेद जी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए दुनिया के कई सारे देशों में भेजा, क्योंकि जमशेद जी के पिता टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा जरूरी मानते थे और उनका मानना था कि जमशेद जी बाहर जाकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और भी ज्यादा बेहतरीन ढंग से समझेंगे। जब जमशेद जी टाटा ने विदेशों में डेवलपमेंट को देखा, तब उन्होंने एक ऐसा ही बिजनेस डेवलप करने का फैसला ले लिया जो कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ लोगों को रोजगार देने का काम भी करे। फिर जमशेद जी ने साल 1868 में 21,000 रुपए की मदद से एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत करी और मुंबई के एक पुराने ऑयल मिल को खरीदकर कॉटन मिल में कन्वर्ट किया, जिसे कि 2 साल तक रन करने के बाद जमशेद जी ने अच्छे पैसों में बेच दिया। फिर इन्हीं पैसों से जमशेद जी ने नागपुर में एम्प्रेस मिल नाम से एक कॉटन मिल की शुरुआत करी, जहाँ पर जमशेद जी ने देश के अनेक लोगों को रोजगार दिया और यहीं से उनकी कंपनी का भी धीरे धीरे नाम होने लगा। जमशेद जी टाटा के 4 बहुत बड़े सपने थे, जिनमें से पहला सपना एक आयरन और स्टील कंपनी की नींव रखना, दूसरा वर्ल्ड क्लास होटल की शुरुआत, तीसरा एक बेहतरीन एजुकेशन इंस्टीट्यूट और अंतिम एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट, जिससे कि देश की इंडस्ट्री काफी ज्यादा तेजी से डेवलप हो पाए। साल 1903 में जमशेद जी का एक सपना पूरा हो गया, क्योंकि इसी साल मुंबई के कुलाबा तट पर जमशेद जी टाटा के द्वारा ताज होटल खोला गया। लेकिन जमशेद जी के बाकी बचे तीनों सपने पूरा होने से पहले ही 1904 में उनकी मृत्यु हो गई। जमशेद जी के बाद उनके बड़े बेटे दोराब जी टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, जिन्होंने 1907 में जमशेद जी के अधूरे सपने आयरन और स्टील कंपनी की नींव रखी, जिसे आज के समय टाटा स्टील के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद दोराब जी टाटा ने जमशेद जी के बाकी बचे हुए सपनों को पूरा किया, क्योंकि साल 1909 में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और साल 1911 में टाटा पावर की नींव रखी, जो कि जमशेद जी टाटा के अधूरे सपनों में से एक था। इन सब के अलावा दोराब जी टाटा भारतीय खेलों को प्रमोट करने के लिए इंडियन ओलंपिक मूवमेंट की शुरुआत करी। दोराब जी की कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण से दोराब जी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट बनाकर चैरिटी के नाम पर दान कर दी, जिसे आज के समय दोराब जी टाटा ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। दोराब जी टाटा के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन नारोजी सकलतवाला बनाए गए, जो कि जमशेद जी टाटा के भांजे थे। इन्होंने दोराब जी टाटा के साथ मिलकर टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करी थी। लेकिन साल 1938 में नारोजी सकलतवाला की भी मौत हो गई, जिसके बाद टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बनाए गए JRD रतन टाटा जी। इनके पिता जमशेद जी टाटा के कजन थे। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को अपने 50 सालों के कार्यकाल में बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है, जहां पर उन्होंने साल 1939 में टाटा केमिकल्स की शुरुआत करी, जिसके तहत टाटा नमक की शुरुआत हुई। इसके अलावा सर रतन टाटा के बेहतरीन कामों में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, टाटा मोटर्स, वोल्टास, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाइटन जैसी कई सारी ढेरों चीजें शामिल हैं। साल 2012 में एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप का नेक्स्ट चेयरमैन बनाया गया, लेकिन 2016 में साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटा दिया गया। इसके बाद साल 2016 में नटराज चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, जो कि आज भी टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने हुए हैं। मौजूदा समय में टाटा ग्रुप के पास कुल 100 से भी ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं, जिनका टोटल मार्केट कैप $311 बिलियन से भी ज्यादा का है। आज के समय वर्ल्ड के 100 से भी ज्यादा देशों में टाटा की ब्रांचेस मौजूद हैं और आपको जानकर हैरानी हो जाएगी, टाटा ग्रुप की कुल रेवेन्यू का 67% हिस्सा इंडिया के बाहर से आता है। तो दोस्तों, टाटा ग्रुप से जुड़ी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।